खराब मौसम में भी नहीं थम रहा है सीएम धामी का जनसंपर्क अभियान। सड़क मार्ग से होकर चंपावत के नरियार गांव पहुंचे सीएम धामी। इंतजार के लिए जताया स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता का आभार। ऑक्टेव 2022 का शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की शिरकत। बोले, एक राष्ट्र एक ध्वज और एक आत्मा है हमारा देश। पहली बार ऑनलाइन बुक हो सकेगी हरिद्वार की प्रसिद्ध गंगा आरती। श्री गंगा सभा की ओर से ऑनलाइन बुकिंग पर किया जा रहा है विशेष फोकस। खराब मौसम के चलते लगाया गया केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक। गौरीकुंड के रुद्रप्रयाग तक जगह जगह रोके गए यात्री। प्रशासन हुआ अलर्ट। और उत्तराखंड में लगातार हो रही है बारिश ने बढ़ाई परेशानी। लगातार बारिश से पहाड़ों में बढ़ी ठंड। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वहीं वन मंत्री और बद्रीनाथ धाम यात्रा व्यवस्था प्रभारी सुबोध उनियाल जो कि लगातार व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। 4 धाम यात्रा पर उन्होंने कहा कि व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। यात्रा व्यवस्था को लेकर पहले ही तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यात्री आ रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ऑफलाइन व्यवस्था भी की है। अपॉर्चुनिटी मिली है 2 साल के बाद, तो इसलिए बहुत भारी तादाद में यात्री आ रहा है। क्योंकि ये मैकेनिज्म बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि एक साथ इतनी भीड़ ना हो जाए कि किसी तरह की अगर स्टैम्पेड हो गई तो कुछ लोगों को नुकसान हो जाए। तो इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी। और ऑनलाइन व्यवस्था के बाद भी कुछ शिकायतें आई कि खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ऑफलाइन भी प्रारंभ किया, ताकि ऐसे लोग यात्री जो बसें जो जाते हैं, जो कंपनियां हैं, उनके प्रतिनिधि हम लोगों से मिले। राजस्थान के जोधपुर में हनी ट्रैप के आरोप का शिकार हुए आर्मी के जवान की गिरफ्तारी के बाद से उनके घर में माहौल सुनसान पड़ा है। आपको बता दें कि राजस्थान में इंटेलिजेंस को एक आर्मी जवान के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लगातार संपर्क में रहने की सूचना मिल रही थी, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं को लीक कर रहा था। इसलिए आर्मी जवान गिरफ्तार किया गया। बेटी की गिरफ्तारी की सूचना के बाद से प्रदीप के बुजुर्ग माता पिता सदमे में हैं। केदारनाथ धाम में 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। पैदल चढ़ाई के दौरान आपको बता दें कि इनकी मौत हुई है। श्रद्धालुओं को अब भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। धाम में हर दिन दोपहर बाद मौसम खराब हो रहा है। कंपकपाती ठंड में श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। सही समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से लगातार इनकी मौत हो रही है। अब तक केदारनाथ यात्रा के दौरान 28 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 28 यात्रियों की केदारनाथ यात्रा की मौत के बाद से प्रशासन लगातार सतर्क है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी के शुक्ला ने बताया कि तीर्थयात्रियों को सलाह देने के बाद भी वे मानने को तैयार नहीं है, जिस कारण से उन्हें दिक्कतें हो रही है। उन्होंने बताया कि धाम में ठंड का प्रकोप ज्यादा है। आए दिन दोपहर बाद मौसम खराब होने के बाद ठंड बढ़ जाती है। सुबह के समय तीर्थयात्री गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए निकलते हैं और दोपहर बाद पहुंचते हैं। ऐसे में गौरीकुंड का मौसम और केदारनाथ का मौसम अलग अलग होने से तीर्थयात्रियों को दिक्कतें होती है। उन्होंने बताया है कि रविवार को 1520 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार कराया गया, जिसमें से 1075 पुरुष जबकि 445 महिलाएं शामिल हैं। अब तक ओपीडी के माध्यम से 32,411 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण उपचार किया गया। उत्तराखंड के देवाल विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर दर्शन दानू के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने चौहेल की देवसारी, बेराधार और सवाट मार्ग का निरीक्षण किया है। इस टीम ने आपको बता दें कि राजस्व खंड विकास कार्यालय के अधिकारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने मोटर मार्ग निर्माण के बाद मुआवजा वितरण में हो रही देरी और डामरीकरण में अनियमितता सहित अन्य शिकायतें की, जिनका निराकरण करने के निर्देश यहां पर अधिकारियों ने दिए हैं। हमारे जब मोटर मार्ग का निर्माण होता है तो जगह जगह हमारे पास डंपिंग जोन की व्यवस्था होती है और हम डंपिंग जोन में ही हमारे द्वारा मलबे का निस्तारण किया जाता है। आप जो कह रहे हैं कि जो सड़कें इसमें डीएलपी में चल रही है, मेंटेनेंस में है, तो हमारा पूर्ण प्रयास रहता है कि सड़क मार्ग को हम सुचारू रखें। पैच संबंधित जो समस्याएं होती है
उसको लगातार हमारे द्वारा पूर्ण किया जाता है। और क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, निश्चित रूप से कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत आती है यहाँ पर, जहाँ पर पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, कई जगहों पर अनियमितताएं हैं। और इसके लिए हमने उसी दिन पीएमजीएसवाई के जो अधिकारी वहाँ पर थे उनसे कहा था कि आप समय दीजिए और हम आपके साथ एक संयुक्त रूप से निरीक्षण करना चाहते हैं। हमने डिपार्टमेंट को कहा कि उसका शीघ्र वो निस्तारण करेंगे। तराई पूर्वी वन विभाग की गोला रेंज टीम ने लगातार अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने पिछले 5 महीनों में 78 मामले दर्ज किए, 23 लाख से अधिक जुर्माना वसूला है, जिनमें से 12 वाहन राज्य संपत्ति घोषित किए गए। वहीं गोला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी ने बताया कि डीएफओ के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन और अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीनों में 78 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 23 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। आसपास के क्षेत्रों से जो अवैध खनन कार्य होता है उसको हमने पकड़ा है। लगभग 78 केस मैंने इस साल पकड़े हैं, जिसमें से 12 गाड़ियां राजसात हो चुकी हैं और शेष में जुर्माना जमा किया है। करीब 23 लाख रुपए गाड़ियों से मात्र प्रतिकर लिया गया है। तो इस प्रकार अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसका परिणाम है कि अवैध खनन की संख्या दिन प्रतिदिन न्यून होती जा रही है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता उन्नाव अंसारी जुड़ चुके हैं। जिस तरह से मुन्ना लगातार लकड़ी की शिकायतें मिल रही, लकड़ी तस्कर बेखौफ होकर लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं, अवैध खनन की भी शिकायतें आ रही हैं, प्रशासन वन विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? जी हाँ, बताना चाहेंगे तराई पूर्वी वन प्रभाग के जो गोला रेंज है उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लगातार इनके टीम द्वारा, वन विभाग की टीम के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और पिछले 5 महीनों में लगातार जो अभियान चलाया है उसमें बड़ी सफलताएं भी हाथ मिली हैं। इसमें कई जगह अवैध रूप से जो खनन करने वाले खनन माफिया पकड़े गए हैं, उनके वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है, जिसके बाद उसको सीज कर दिया गया है। साथ ही बताना चाहेंगे, इसके साथ ही जो लकड़ी है, अवैध रूप से जो लकड़ियां इधर ले जाए जा रही हैं यूपी की तरफ, उसको भी कई बार जो गोला रेंज की टीम है उसके द्वारा पकड़ा गया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लगातार बताना चाहेंगे कि गोला रेंज की टीम के द्वारा लगातार इस पूरे क्षेत्र में अभियान चलाया हुआ है और काफी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। इसी क्रम में जो है पिछले 5 महीनों में 23 लाख रुपए का राजस्व इन्होंने अर्जित करते हुए वसूल किया है। जी, इन मामलों में गिरफ्तारियां कितनी हुई है बीते 5 महीने की अगर हम बात करें, और 1 महीने के अंदर जिस तरह से ये मामले लगातार सामने आए हैं, तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। जो लगाम लगनी थी इन वन माफियाओं पे, लकड़ी तस्करों पर और अवैध खनन पर, वो काम नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, बताना चाहेंगे इनके द्वारा, वन विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन इसमें जो है कई बार माफिया जो है उनके चुंगल से निकलकर भाग जा रहे हैं। कई बार वन विभाग की टीम ने पकड़ा तो माफियाओं को, तो ट्रैक्टर ट्राली छोड़ के भाग जाता है, तो कई बार उनके हाथ नहीं लग पाए हैं, तो इसलिए उनको कई बार निकलने में सफलता मिल जाती है ऐसे माफियाओं को। तो अभी तक देखने को जो मिल रहा है, कई मामलों में जो है सफलता नहीं मिल पा रही है जिसमें गिरफ्तार किसी को किया जा सके। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वन विभाग और प्रशासन की टीम जो कि लगातार काम कर रही है, वन माफियाओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ धाम यात्रा जो कि लगातार जारी है, लेकिन यात्रा के मुख्य पड़ाव सीतापुर में अव्यवस्थाओं का आलम मचा हुआ है। यात्रियों को गंदगी से गुजरना पड़ रहा है। पार्किंग में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इससे में यात्रियों का महामारी फैलने का डर भी सता रहा है। यात्रियों में डर का माहौल देखा जा रहा है। अल्मोड़ा में हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा रहा है। विकासखंड भीगिया सेड़ में ज्योतिका गैस एजेंसी ने 26 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे हैं। वहीं ज्योतिका गैस एजेंसी ने ग्रामीणों को घरेलू गैस सुरक्षित प्रयोग की जानकारी दी है। बताया गया है कि किन किन उपकरणों के साथ गैस चूल्हे को जलाया जा सकता है। सेफ्टी के जो इंतजाम होते हैं उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा घरेलू गैस की सुरक्षा और सावधानी की भी उन्होंने बात कही। रात भर से जारी बारिश ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ा दी है। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण धाम सहित केदारनाथ की पहाड़ियों में बर्फ जमना शुरू हो गई। लगातार बारिश के कारण धाम में ठंड बढ़ गई है।
निचले इलाकों की अगर बात करें तो सुबह से बारिश जारी है। आमजन के लिए आवागमन करने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वहीं ठंड और बारिश में भी बाबा केदारनाथ के धाम में भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लाइनों में खड़े होकर दर्शन करने को इंतजार है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। यहां पर पचपेड़ा क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंद्र सिंह राणा ने खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी पर बीते विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के दौरान बिना किसी सहमति और बिना टेंडर के पार्टी के व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के पिता साधु सिंह नामधारी, जो कि वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि हैं, उन पर भी आरोप लगाए हैं। शिकायत की ब्लॉक प्रमुख ने टेंडर की रकम और खुद की फर्म के नाम पर रकम बिना किसी सहमति के मनमाने तरीके से निकालने की भी बात सामने आई। कुल 12 बिंदुओं पर जांच की मांग की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा जांच समिति बैठाई गई। क्षेत्र में जांच कराई गई है, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख को उच्च स्तर से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 2 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। जी ने जो हमारे यहाँ पर बिना किसी के सहमति के, किसी मेंबर की सहमति के और मनमर्जी तरीके से, मनमाने तरीके से क्षेत्र में कार्य किया। अपनी फर्म है, उन फर्मों के नाम से भी निकाला गया। और चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहा था, आचार संहिता के दौरान उन्होंने बहुत सारे कार्य एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए, एक पार्टी के व्यक्ति को लाभ देने के लिए इन्होंने किसी के घर के सामने अगर खंबा है तो खंबे में कह दिया भाई लाइट लगा देंगे, वोट इनको करना। जांच समिति ने विभिन्न बिंदुओं पर, जो 12 बिंदुओं की है, उस पर जांच की है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट डीएम सर को सौंप दी है। डीएम सर के द्वारा वह रिपोर्ट आगे प्रेषित की गई है निदेशक महोदय पंचायती राज विभाग को। जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उन्हें स्वयं अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। उनके स्थान पर उनके कोई पारिवारिक सदस्य या अन्य रिश्तेदार उनके स्थान पर भूमिका संपादन नहीं कर सकते। जनता हमेशा अपने क्षेत्र की विकास चाहती है और ब्लॉक प्रमुख जी ने क्षेत्र का विकास किया है और हमेशा पब्लिक का उन्होंने जो है साथ दिया है और गरीब जनता के साथ कांधे से कांधा मिला के चला है। और देखिए, हमें तो बड़ी खुशी की बात यह है जो हमारे लोकल में ऐसे ब्लॉक प्रमुख हैं जो क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकालता हो उस बात के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारे लिए तीनों पदाधिकारी एक बराबर है। बागेश्वर में बीते 8 दिनों से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इससे लोग काफी परेशान हैं। सोमवार सुबह से पूरे जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया। आंधी तूफान के चलते बिजली गुल होने से मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तापमान में गिरावट से ठंड महसूस हो रही है। लोगों ने जैकेट और स्वेटर निकाल लिए हैं। बीते 12 घंटे में जिले में 35 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर चारधाम यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बीच मौसम का मिजाज भी बदल गया। बीते 2 दिनों से पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा का बहाव भी तेज हो गया। तो पहाड़ी इलाकों में ठंड देखने को मिली है और मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बीते 12 घंटे में जिस तरह से बारिश हुई उसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। साथ ही ठंड का कहर भी अब देखने को मिल रहा है। अचानक मौसम में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बीते 12 दिनों से इसी तरह की स्थिति बनी है। कभी धूप, कभी छांव और कभी बारिश का दौर। लगातार ये मौसम में परिवर्तन जो कि आए दिन बदलता रहता है। कभी भी धूप निकल जाती है और अचानक से बारिश होने लगती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। यात्रा में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस बीच मौसम का मिजाज भी बदल गया। पिछले 2 दिनों से पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा का बहाव भी तेज हो गया है। वहीं ठंड बढ़ने से भी लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। बारिश तेज होने की वजह से गंगा का बहाव बढ़ा और गंगा में नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुँचे। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलने के बाद केदारनाथ धाम सहित पूरे रुद्रप्रयाग में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 2 दिनों का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बीच तीर्थयात्रियों को भगवान भोले के दर्शन का इंतजार है। जिला प्रशासन ने रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक यात्रियों को रोक दिया है। ऐसे में 8 से 10 हजार तीर्थयात्री जो कि जगह जगह पर फंसे हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सुबह से बारिश हो रही है, तो हमने पैदल यात्रा सुबह 5 बजे रोक ली थी। तो और जो रास्ते में लोग हैं उनसे भी हम लगातार रोक करके उनको ही बता रहे हैं कि जिनके होटल हैं उनको होटल में चले जाएं, और जो जिनके पास होटल नहीं है तो उनको रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा और गुप्तकाशी में उनको रोक रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमारी यात्रा रुकी हुई है, और मैं आपके माध्यम से सभी यात्रियों से भी अनुरोध करता हूँ कि कृपया अभी ऊपर जाने की कोशिश न करें। और जैसा कि मौसम विभाग का भी कल का भी जो है अलर्ट जारी है, तो अभी यहाँ पे नज़दीक जहाँ पर जिसको होटल मिल जाता है उनको कृपया होटल में रहे। मौसम विभाग की चेतावनी 24 तारीख तक येलो अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें कि केदारनाथ धाम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण केदारनाथ धाम में इस अभी यात्रा जो संचालन है वो बंद कर रखा है, जिसमें कि अभी केदारनाथ में 3200 लोग वहाँ पर यात्री हैं, और गौरीकुंड में भी 3200 ही हैं, और सोनप्रयाग में 1500 लोग रुके हुए हैं। जैसे ही बारिश कम हो जाती है या मौसम साफ इजाज़त देता है तो फिर आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। कोटद्वार पुलिस की सीआईयू टीम ने खोए हुए मोबाइल खोज निकाले हैं। टीम ने करीब 8 लाख रुपए के 55 मोबाइल फोन तलाशे हैं। तलाशे गए मोबाइल फोन उनके मोबाइल धारकों को सौंप दिए गए। तो करीब 8 लाख रुपए के ये 55 मोबाइल जो कि बताए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की टीम ने इन मोबाइलों को ट्रेस कर खोजा है और अब इन मोबाइलों को मोबाइल धारकों को सौंप दिए हैं। 3-4 महीने से कई सारी हमारे पास शिकायतें थी जिनके मोबाइल्स खोए हुए थे, तो हमारी सीआईयू की टीम सीओ विभव सैनी और मोहम्मद अकरम, कांस्टेबल अमरजीत, अनिल सब उसमें लगे हुए थे, और हम लोगों ने आज लगभग टोटल 55 मोबाइल्स हैं जो बरामद किए हैं, जिनकी लगभग कीमत 8.5 लाख से ऊपर है। तो बहुत बढ़िया हमारी टीम ने काम किया है लग के इस तरह से, क्योंकि दिल्ली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर कई जगह से ये मोबाइल्स हमें बरामद हुए हैं। तो आज लोग भी काफ़ी खुश हैं, उनके खोई हुई संपत्ति उनको हमने लौटाई है। तो काफ़ी सराहनीय कार्य सीआईयू की टीम ने किया है। उत्तराखंड पुलिस की जो टैगलाइन है मित्र पुलिस, ये वास्तव में उसे चरितार्थ करती है। एक कॉमन आदमी की जो सोच होती है, ज़रूरत होती है पुलिस में जहाँ तक होती है, अगर उसकी अपेक्षाएं पूरी हो जाए, अगर हमारा मोबाइल खोया हुआ हमें मिल जाए, तो अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और पुलिस का इस तरीके से जो रोल है, विशेषकर मैडम का और एसओजी के सभी जितने भी यहाँ पे मोहम्मद अकरम जी हैं और आपके हरीश जी हैं, उनके अलावा जितने भी स्टाफ लोग हैं, वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार से पुलिस कार्य करती रहे तो जनता का विश्वास और बढ़ता रहेगा और एक अच्छा संदेश इसका जो है समाज के ऊपर जाएगा। नैनीताल में जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों की बड़ी बैठक ली है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को पलायन रोकने के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों को प्रदेश की सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को कक्षा 5 तक कुमाऊनी भाषा में पाठ्यक्रम पढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनकवि गिरदा के गीतों को स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाया जाए। तो पलायन रोकने के भी अधिकारी ने जिस तरह से ये निर्देश दिए हैं उसका पालन जल्द से जल्द होना चाहिए, ये भी जिला अधिकारी ने कहा है। उत्तराखंड के श्रीनगर में 3 दिवसीय उत्सव ऑक्टेव 2022 का समापन हुआ। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि महाभारत काल से उत्तर पूर्वी राज्यों से हमारा संबंध रहा है। रुक्मणी देवी, जिनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ, वह अरुणाचल प्रदेश से थी। अर्जुन का विवाह मणिपुर के राजा की बेटी चित्रागंदा से हुआ। इसके साथ ही पर्यटन ने कई जानकारियां भी दी है। और हरिद्वार से बड़ी खबर, हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती की
ऑनलाइन बुकिंग होगी। अब यात्री स्वयं इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वेबसाइट पर काम शुरू कर दिया गया है। 2100 रुपये में गंगा की मुख्य आरती को बुक किया जा सकेगा। श्रद्धालुओं को बुकिंग के लिए खाली स्लॉट की भी जानकारी मिलेगी। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने इसकी जानकारी भी दी। इसके पहले श्री गंगा सभा के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर बुकिंग करानी पड़ती थी। तो श्रद्धालुओं को बुकिंग के खाली स्लॉट की भी अब जानकारी मिल सकेगी। ऑनलाइन तरीके से गंगा आरती के लिए बुकिंग की ये सुविधा जो कि प्रबंधन ने की है और इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वेबसाइट पर इसका काम भी शुरू कर दिया गया है। 2100 रुपये में गंगा की मुख्य आरती को बुक किया जा सकेगा। लक्सर शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका का दर्जा तो इस शहर को मिला है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि शहर में पनप रही गंदगी से अनजान बने हुए। मुख्य बाजार से लेकर गोवर्धनपुर रोड तक शहर के नाले और नालियां जो कि गंदगी से चौक हो चुके हैं, जिससे नालों में पनप रही गंदगी से आम लोग परेशान हो चुके हैं। मानसून के दस्तक देने में कुछ ही समय शेष बचा है, लेकिन नगर पालिका की ओर से नालों की सफाई नहीं की जा रही, जिससे कि लोगों में काफी आक्रोश है। है, चाहे वो विधायक है, चाहे चेयरमैन है, चाहे वार्ड मेंबर है, इस तरफ उन लोगों ने आंखें मूंदो बैठे हैं। उन लोगों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। बार बार सचिव को फोन करने के बावजूद भी इस तरफ नालों की सफाई की कोई व्यवस्था इन लोगों ने अब तक नहीं की है। आने वाले समय में लोगों को घरों में पानी भरेगा और सड़कों पे गोडो 2-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। हर साल की यही व्यवस्था इन लोगों की है। यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष हो या नगर पालिका अधिकारी हो, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो जितने भी नाली हैं, नाले हैं, सब हटे हुए हैं और इस ओर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अगर ऐसा ही हुआ तो आने वाले समय में बरसात में लोगों की दुकानों में पानी भरेगा, लोगों के घरों में पानी भरेगा, उसकी जिम्मेदार नगर पालिका। नालों की सफाई हर साल जून के महीने में हो जाती है। हमने भी इस साल भी हमने इस महीने के लास्ट में टेंडर प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी और 1 जून से हमारे नालों की सफाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि 15 जून तक सभी नालों की सफाई कर दी जाएगी। भले ही सरकार स्वच्छता मिशन को लेकर लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस समय हम मौजूद है लक्सर नगर में, जहां बरसात का कुछ ही समय शेष बचा हुआ है और यहां पर नालों ने अपनी गंदगी का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि लक्सर की जनता को नालों में पनप रही गंदगी से कब तक निजात मिल पाती है। लक्सर से IND 24 के लिए गोविंद चौधरी। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24।